नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। जय बोलो निर्या पक्षम युवाओं के प्रणेता अध्यात्मों की वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी। नमो। नमोकार मंत्र अपने आप में अद्भुत मंत्र। इसी मंत्र की व्याख्या विगत दिनों से चल रही। पंच परमेष्टि वाचक मंत्र। इस मंत्र का आलम्बन, इसकी जाप, पंच परमेष्टि के गुणों का चिंतन जब हम करते हैं, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो इस मंत्र से प्राप्त ना हो सके। आज थोड़ा सा इस विषय को और स्पष्ट करते हैं। नमोकार मंत्र की जाप कैसे दी जानी चाहिए, कहाँ दी जानी चाहिए, क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है, काल का भी प्रभाव पड़ता है, द्रव्य का भी प्रभाव पड़ता है और भावों का प्रभाव तो पड़ता ही। भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन द्रव्य, क्षेत्र, काल उन भावों को ऊपर उठाने में निमित्त बन जाते हैं। आप लोग जाप कहाँ देते हो? मंदिर में, घर में? घर में एक श्लोक आता है, कौन से स्थान में जाप देने से कितना फल और स्थान क्षेत्र का परिवर्तन होते ही फल कई गुना बढ़ जाता है। गृहे जप फलम प्रोक्तम वने शतगुणम भवेत पुण्यारामे तथारण्ये सहस्र गुणितम मतम पर्वते दश सहस्रम नद्याम लक्षम उदाहृतम कोटि देवालये प्राहु अनंतम जिन्न सन्निधौ। घर में यदि जाप दी जाती है तो उसका फल 1 गुना, और वन में दी जाती है तो 100 गुना फल। वही नमोकार मंत्र को उद्यान में बैठ कर के, बगीचे में बैठ कर के पढ़ा जाता है तो उसका फल 1000 गुना हो जाता है। और वही निर्जन स्थान, वन में, जंगल में पढ़ा जाए तो और भी उसका वो 1000 गुना, पर्वत पर पढ़ने पर 10,000 गुना, और नदी के तट पर बैठ कर के पढ़ने से लाख गुना, मंदिर में बैठ कर के जब जाप दी जाती है तो करोड़ गुना, और जिनेंद्र भगवान के सामने दी जाती है तो अनंत गुना फल मिलता है। क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पर बताया जा रहा है। मंत्र वही है और जाप देने वाले भी आप वही। घर में 1 गुना और मंदिर में करोड़ गुना, ये अंतर हो जाता है। नदी के तट में लाख गुना, पर्वत पे 10,000 गुना, बगीचे आदि में 1000 गुना। ऐसा फल
बढ़ते चलता जाता है गुणित क्रम से। क्यों ऐसा होता है? विशुद्धि, वर्गणाएं घर में वैसी होती नहीं। अब प्रभु के सामने यदि हम पढ़े तो अनंत गुना फल। भगवान के जिनालय में पढ़े करोड़ गुना फल। आप लोग कहाँ पढ़ते हो? मंदिर में कि घर में? हाँ, घर में भी कई गुना बढ़ सकता है, बशर्ते वो ऐसा रूम हो जहाँ कोई सांसारिक क्रियाएं ना होती हो, जहाँ सिर्फ धार्मिक वातावरण हो, जहाँ बैठकर के आप स्वाध्याय मात्र करते हो, जहाँ बैठकर के आत्मचिंतन आप करते हैं, जहाँ बैठकर के आप मात्र सामायिक करते हो, जहाँ आना जाना मेहमानों का, घर के सदस्यों का ना हो, जहाँ आप शुद्धि मेंटेन करते हो, तो उसी घर में वो फल भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रभु के सामने यदि की जाए तो करोड़ों अनंत गुना हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? जिन्हें हम स्मरण कर रहे हैं और वो भगवान सबसे बड़े ऊर्जा के केंद्र होते हैं। प्रतिमा अपने आप में सबसे अधिक ऊर्जा से सहित होती है। उनके सामने आते ही बाहर के विकल्प, नेगेटिविटी दूर होते चले जाती। मन बड़ा आसानी से प्रशस्तता की ओर आने लगता है। पर उस स्थान में, मंदिर में बैठकर के जहाँ कोलाहल ना हो रहा हो, डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो, विशेष रूप से ये बात आती है गर्भगृह की। क्योंकि पूरे मंदिर में भी गर्भगृह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सारी एनर्जी सर्कुलेट सबसे अधिक होती है। जिस गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है और शिखर के नीचे प्रतिमा होती है, प्रतिमा से ऊर्जा निकलती है उस शिखर में, जैसे पिरामिड नुमा होता है, चारों तरफ उसका विस्तारीकरण हो जाता है। वहाँ बैठ कर के यदि कोई पढ़े तो उसका फल करोड़ गुना होता है। अब कैसे पढ़ी जाती है? उच्चारण तो बताया था, लेकिन जाप कैसी दी जाती है? श्वासोच्छ्वास से देते हो कभी? सबसे अधिक फल मिलता है श्वासोच्छ्वास से। अपनी श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र को बैठाना, आती हुई और जाती हुई श्वास में उस मंत्र को स्थापित कर लेना। मंत्र में श्वास नहीं बैठाना, श्वास में मंत्र बैठाना। अंतर समझना। और वही कायोत्सर्ग की विधि हो जाती है। 9 बार नमोकार मंत्र जब आप पढ़ते हैं श्वासोच्छ्वास से, तो 27 श्वासोच्छ्वास में वो 9 बार नमोकार मंत्र हो जाता है। एक नमोकार मंत्र को पढ़ने के लिए 3 श्वासोच्छ्वास की आवश्यकता होती है। भीतर जाती हुई सांस में नमो अरिहंताड़म, आती हुई श्वास में नमो सिद्धाड़म। पुनः भीतर जाए नमो आयरियाणम, बाहर आए नमो वज्जायाणम, भीतर जाए नमो लोए, बाहर आए सव साहूणम। अब गलती कहाँ होती है प्राय सबसे? आप लोग कैसे श्वासोच्छ्वास में बैठाते हो? आप नमोकार मंत्र में श्वास बैठाते हो, और हम कह रहे हैं श्वास में नमोकार मंत्र बैठा। अंतर समझ में आ रहा?
जो श्वास में नमोकार मंत्र बैठाया जाता है वहां सहजता होती है, और नमोकार में श्वास बैठाई जाती है वहां पुरुषार्थ विशेष करना होता है। जो सहज गति श्वासोच्छ्वास की है उसमें मंत्र बैठाना किया जाता है। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम। अब यहाँ श्वास की गति तीव्र हो गई, लेने की गति भी तीव्र हो गई और उच्छ्वास की गति भी तीव्र हो गई। ये सहजता नहीं रही। यहाँ पे ध्यान ये रखना है जिस सहज गति से आप श्वास लेते हैं, पता चलता है आपको जब सहजता से आप श्वास लेते हैं? नहीं पता चलता ना। श्वास आ रही है, जा रही है, उस आती और जाती श्वास को देखने की कोशिश। धीरे धीरे देखते देखते जब हम एकदम सहज हो जाएं तो उस श्वास में उस नमोकार मंत्र को बैठा दें। डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं? कैसे अभ्यास किया जाता है? थोड़ा सा अलर्टनेस जिसकी रहेगी वही कर पाएगा। जागृति के अभाव में यह संभव नहीं होता है। जब श्वास में हमारा ये मंत्र बैठ जाता है और इसका अभ्यास जितना गहरा हो जाता है, चूंकि हम श्वास से कभी रहित हो नहीं सकते, फिर अबुद्धि पूर्वक भी वो मंत्र श्वास में चलता रहेगा। और यही हमारे काम में अंत समय में आता है। संलेखना के समय जब शरीर में शक्ति नहीं होती है, आप माला गिन नहीं सकते हैं, अंगूठा चला नहीं सकते, उंगलियां चला नहीं सकते, माला को हाथ में उठा नहीं सकते, इवन हाथ भी नहीं उठा सकते, इवन आंख भी खोलने की शक्ति नहीं रहती है, पलकें खोलने की शक्ति भी नहीं रहती है। उस समय भी हमारी श्वास प्रॉपर चलती रहती है। तो श्वास से रहित हम कभी नहीं हो सकते जब तक जीवित हैं। तो अभ्यास ये करें कि हम श्वासोच्छ्वास से नमोकार मंत्र को फेरना शुरू करें। थोड़ा उसमें समय लगेगा, पर एक बार वो सिद्ध हो जाए तो हमेशा के लिए काम आएगा। तो त्यागी वृत्ति उनसे विशेष रूप से कह रहे हैं, जो संलेखना करना चाहते हैं उनसे कह रहे हैं, अथवा ये जो ये चाहते हैं कि नमोकार मंत्र हमेशा हमारे साथ रहे, कहीं पे भी पढ़ा जा सकता है। जब आप पूजा करते हो उसमें एक श्लोक आता है ना, अपवित्रः पवित्रो वः स्वस्थितो दुस्थितो वः ध्यायेत् पंच नमस्कारः सर्व पापः प्रमुच्यते। श्लोक पढ़ते हो ना, प्रतिदिन पढ़ते हो। उसमें क्या लिखा? अपवित्र हो अथवा पवित्र स्थान हो, सुस्थित हो अथवा दुस्थित, आप सही आसन में बैठे हो अथवा न भी बैठे हो, पंच नमस्कार मंत्र को जो ध्याता है, सर्व पाप है प्रमुच्यते, समस्त पापों से वह मुक्त हो जाता है। अब अपवित्र स्थान में कैसे होगा संभव? यहां पढ़ने के लिए नहीं कहा है, यहां जाप के लिए नहीं कहा, यहां पाठ के लिए नहीं कहा है, ध्यायेत ध्यान के लिए कहा है। ध्यान का अर्थ है वो एकाग्रता। और ये तब संभव है कि चिंतनात्मक हमारी श्वासों में वो नमोकार मंत्र बैठ जाए। जब ये बैठ जाता है तो हम चल भी रहे हों तो भी अंदर अंदर नमोकार मंत्र चलता रहेगा।
इवन जब आप व्यक्ति सो रहा है, इस अभ्यास के बल पर नमोकार मंत्र अबुद्धिपूर्वक चलने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। दूसरी स्टेज होती है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। तीसरी स्टेज होती है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और चौथी स्टेज होती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अर्थात समझ में आया हमने क्या कहा? पहली स्टेज होती है अवचेतन के अयोग्य। जब भी हम कुछ सीखना शुरू करते हैं, अब आपको नमोकार मंत्र पढ़ना है, वैसे तो आता है, लेकिन श्वासोच्छ्वास में बैठाना है। उस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, ध्यान में लाना है उस स्थिति की। तो पहली सीढ़ी जो होती है अवचेतन की अयोग्य, अर्थात जैसे छोटा बच्चा होता है, वो आंखें खोलता है, देख रहा है आसपास के माहौल को, बड़े लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उन्हें चलता हुआ देख करके उसके मन में भी भाव होता है, कुछ चला जा रहा है, लेकिन योग्य नहीं है अभी वो, और अवचेतन के भी योग्य नहीं है वो। दूसरी स्टेज होती चेतन के अयोग्य। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, बैठ करके घिसट करके चलने लगा है, लेकिन पैरों के बल पर खड़े होकर के नहीं चल रहा। उसकी चेतना में आ तो रहा है कि ऐसे चला जाता है पैरों रख करके, देख करके वो कोशिश करता है कि मुंह होना, आगे बढ़ना है, लेकिन पैरों में इतनी शक्ति नहीं है अभी कि खड़े हो सके। तो कैसे बैठे बैठे सरकता है, ऐसी होता है ना बच्चा। तो वो दूसरी स्टेज होती है चेतन की अयोग्य। पहली स्टेज में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दूसरी इसमें समझ में तो आ गया है, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा। तीसरी स्टेज होती है अब वो खड़ा होने लगा, लेकिन पकड़ करके खड़ा होता है। जैसे जैसे वो गाड़ी होती है ना, लकड़ी की क्या होती है, 3 पहिए वाली अथवा वॉकर, उसके थ्रू वो चलता है, ये कहलाती है चेतन के योग्य। अब चौथी स्टेज होती है, उसे वॉकर की आवश्यकता नहीं, किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, बड़ी आसानी से वो चलने लगा, चलते चलते अन्य भी कार्य करने लगा, इधर उधर भी देख रहा है, वो चल रहा है, बात भी कर रहा है, और वो चलता है। तो ये स्टेज कहलाती है अवचेतन के योग्य, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। 4 सीढ़ियां समझ में आई? पहली सीढ़ी क्या है? उसे, उस बच्चे को दिखलाई देता है, चल रहे हैं लोग, घर के बड़े बुजुर्ग सब चल रहे हैं, पर वो समझ नहीं पाता चला कैसे जाए। भाव होते हैं उसके, चलना है पर चलता कुछ नहीं कर पाता। दूसरी स्टेज होती है बैठने लगा, अब चेतना उसकी जागृत हो गई, कोशिश कर रहा है, तो ये हो गई अवचेतन के योग्य, अब उसे समझ में आने लगा है। और तीसरी में पकड़ करके चलने लगा है, चेतन के योग्य। और चौथी होती अवचेतन के योग्य, अर्थात वो बड़ी फ्री फ्लो तरीके से, आसानी से अपने ही पैरों के बल पर चलता है, उसे किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और अन्य भी कार्य वह करने लगता है। तो जो चौथी स्टेज होती है उसे कहा जाता है अबुद्धिपूर्वक कार्य करते चले जाना। जब आपकी कोई आदतें पड़ जाती हैं तो आप सोच करके वो कार्य करते हो,
किसी के मुख पे कोई शब्द बैठ जाता है, तकिया कलाम, जब भी वो बात करना शुरू करेगा सबसे पहले वो फर्स्ट शब्द निकलेगा। कुछ भी शब्द निकलता है किसी के मुख में अच्छा शब्द बैठ जाता है और किसी के मुख में गाली बैठ जाती। तो कुछ लोग होते जब भी मुंह खोलते गाली से शुरुआत करते हैं, सोचते नहीं कि गाली देना है, पर गाली दिए बिना उनका वाक्य पूरा नहीं होता। इवन घर के सदस्य भी बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे, उनसे बोले ऐसा क्यों बोलते, बोले मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे मुख से बात निकल जाती है वो गाली। तो जब हमें पता नहीं चलता है कि जो शब्द अपने आप निकल रहा है वो कहलाता है अवचेतन के योग, यानी चौथी स्टेज में हो चुका है। अथवा कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है, कुछ लोग बैठे हैं तो उनकी आदत है उनके घुटने हिलते रहते हैं, देखा ना, अथवा उनके हाथ चलते रहेंगे बिना सोचे समझे। कंपन की बात नहीं कर रहे, कंपन तो रो हो गया, वो हाथ ही ऐसे थपथपाते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। अबुद्धिपूर्वक जो क्रिया होती है, जब व्यक्ति इतना हैबिचुअल हो जाता है, उसे भान ही नहीं होता है, वो क्रिया हो जाती है, तो कहलाता है अबुद्धि के योग, अबुद्धिपूर्वक कार्य। अच्छे यदि कार्य हम अबुद्धिपूर्वक होने लगे हमसे, ये बहुत बढ़िया बात है, और बुरे यदि अबुद्धिपूर्वक होने लगे तो सबसे खराब बात है। आपसे कौन से कार्य अबुद्धिपूर्वक अधिक होते हैं? गाली देना, विषयों का राग करना, है ना, पाप के कार्य। तो ये अवचेतन मन में इतने गहरे बैठ चुके हैं कि बिना सोचे समझे संसारी प्राणी वो सारे कार्य करता ही चले जाता है। अब हमें करना क्या है? अच्छी एक्टिविटीज को हमें अपने अवचेतन माइंड में फीड कराना है, और जिसने यह प्रैक्टिस कर ली उसका कल्याण सबसे अच्छे, सबसे जल्दी हो जाएगा। चूंकि प्रसंग नमोकार मंत्र का चल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि श्वासोश्वास में नमोकार मंत्र को बैठाओ। जब श्वासोश्वास में बैठ जाएगा तो हम अन्य भी कार्य कर रहे होंगे और अबुद्धि पूर्वक नमोकार मंत्र चलता रहेगा। ऐसे समय सोते वक्त भी श्वास चूंकि आती जाती है तो नमोकार मंत्र चलते रहता। तो एक ऐसा संस्कार जब गहरा बैठ जाता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारे लिए अंत समय में सबसे ज़्यादा काम में आता है, संलेखना के समय। अभी प्राय सभी संसारी जीवों के गलत कार्य अवचेतन मन में संस्कार बना करके बैठे हुए हैं। वही बैठे हैं ना, सही कार्य नहीं बैठे, सही बातें आपके अवचेतन मन में गहरी नहीं है, बुरी बातें ही वो गहरी बैठी हुई। तो जब कायोत्सर्ग की विधि अपनाते हैं, अथवा जो श्लोक आया कि अपवित्र पवित्रो वह सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कार, हम अपवित्र दशा में भी हैं तो वहाँ पढ़ना नहीं है, उच्चारण नहीं करना है, अंदर ही अंदर बोलना भी नहीं है, वहाँ ध्यान की बात है। तो कैसे संभव है? वो जब हमारी श्वास में बैठ जाता है, चिंतनात्मक दशा में, तो कहीं पर भी हो जाता है, चाहे पवित्र स्थान हो अथवा अपवित्र स्थान हो। अब ऐसे व्यक्ति जो भी प्रवृत्ति करेंगे वह सही प्रवृत्ति करेंगे। तो नमोकार मंत्र को सभी लोग श्वासोच्छ्वास में बैठाना सीखें। समझ में आ रहा कैसे बैठाओगे? तेजी से श्वास बिल्कुल नहीं लेना, नियम है सहज रूप से जो श्वास की गति है।
वो एकदम से नहीं होगा, उसकी प्रोसेस होती है। पहले अपनी सांसों को सिर्फ देखना शुरू करो, जागृत रखते हुए अपने आप को कि मैं श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, अथवा श्वास भीतर आ रही है, कुछ सेकंड के बाद श्वास बाहर आ रही है। सिर्फ देखते चलना, अभी मंत्र को बिल्कुल याद नहीं करना। जो देखने का अभ्यास हो जाता अपने श्वास को, फिर वह धीरे धीरे उसमें मंत्र को ऐड करे। नमोकार मंत्र में श्वास को ऐड नहीं करना। गलती हमेशा ऐसी होती हर एक से। जब भी उनसे कहा जाए क्या उच्चार करना है नमोकार नमोकार मंत्र का, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। अब हमने यहां सहजता खो दी। कायोत्सर्ग में सहजता होती है, ध्यान में सहजता होती है। ध्यान में व्यक्ति थकता कभी नहीं है। जाप में वो थक जाएगा, पाठ में वो थक जाएगा, बहुत ज़्यादा वो फोकस करने की कोशिश करेगा तो थक जाएगा, लेकिन सहजता से जो क्रिया की जाएगी वहाँ कभी थकान होती ही नहीं, बल्कि वहाँ ऊर्जा पैदा होती है। जो मुनिराज नमोकार मंत्र ध्यान में लाते हैं तो उस ध्यान से उनके कर्मों की निर्जरा हो जाती, तो ऊर्जा और कर्मों को जलाने वाली हो गई। देखना, कर्म तभी चलते हैं, बुराइयां तभी नष्ट होती हैं जब हम इस अभ्यास को अपने भीतर लाना सीख लेते हैं। कितने लोग करते हैं श्वासोच्छ्वास से नमोकार मंत्र? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? कठिन लगता। हाँ, कठिन लगता, समय बहुत लगता। अच्छा, एक जाप श्वासोच्छ्वास से देना है यदि हम कहें 108 बार, तो सिर भारी होने लगेगा। सिर भारी होने लगेगा। शुरुआत 9 बार से करें, 108 बार से ना करें। जब भी कहा जाता है कायोत्सर्ग करना है तो नमोकार मंत्र को श्वासोच्छ्वास में बैठाना है। पहले एकदम से मन लगेगा भी नहीं, पहले आपको याद करना, दोनों अलग अलग चीज है। आपका ध्यान श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र, धीरे 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 लाते लाते दोनों एक में खो जाएंगे। शुरुआत अलग अलग रहेगी, पर एक से मिलते 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 एक के ऊपर एक ओवरलैप होकर के एक ही सूत्र में वो होते चले जाएंगे। तो ध्यान से सबसे अधिक कर्मों की निर्जरा और पुण्य का आश्रय। जो पहले दिन कहा था, वैखरी पश्यंती मध्यमा और परा। परा में एकदम सूक्ष्मीकरण, वैखरी में पाठ है जोर जोर से, पश्यंती में जिह्वा अंदर इंद्र पाठ कर रही है नमोकार का, मध्यमा में पश्यंती में मध्यमा में वो चिंतन कर रही है, और परा जो स्थिति होती है वो इनसे ऊपर की स्थिति होती है सहज रूप से। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये श्वासोच्छ्वास में जब सहज रूप से नमोकार मंत्र हमारे बैठ जाता है। समझ में आ रहा? नहीं? करो एक कायोत्सर्ग। अच्छा, अब जब सहज श्वास लेते तो पेट हिलता है आपका?
नहीं हिलता। अब कायस्वर में हिल रहा है ना। सहज रूप से आप जब श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो आपको ये अनुभूत होता है कि पेट बाहर आ रहा है, पेट जा रहा है अंदर, नहीं होता। जब थोड़ा सा एक्सर्शन होता है तब होता है। तो करना बाद में कर लेना, अभी तो बता रहे हैं आगे। जब इस तरीके से ध्यान किया जाएगा तो सर्व ध्यायेत पंच नमस्कार है सर्व पाप है, पंच नमस्कारम सर्व पाप है प्रमुच्यते। जो ऐसा ध्यान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस अभ्यास को अपने भीतर लाना सीखें। ठीक है, आगे चले। कठिन लग रहा तो बता देना। हाँ, सहज में श्वास पूरा नहीं लेते। हाँ, तो गहरी नहीं लेना, जितनी आपकी सहज गति है उतनी ही श्वास लेना, उसमें नमोकार मंत्र बैठा ना। कायस्वर में थोड़ी कहा कि पूरा लेना है। कायस्वर में ये कहा है कि श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र करना, इतनी श्वासोच्छ्वास। तो 72 की संख्या जैसे लगभग होती है, सहजता से। काउंट भी होगा ना, काउंट। अच्छा, जैसे आप अंगूठी सिर करते हो, कैसे करते हो? यहाँ से स्टार्ट करते हो, बीच से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अंगूठा नहीं चलाना है, बुद्धि चलाना है। विजुलाइज करना है कि मेरा माइंड, हमारी बुद्धि मध्यम स्थान में आ गई है। वहाँ 3 श्वासोच्छ्वास है, एक नमोकार मंत्र, एक पूरा हो गया। अब अगली 3 श्वास में यहाँ फोकस हो गया हमारा, बिना मूवमेंट हुए। जाप में तो मूवमेंट होगा, लेकिन ध्यान में मूवमेंट नहीं होगा। जाप में हमारा अंगूठा चलेगा अथवा माला चलेगी, 108 मोतियां हैं। लेकिन कायोत्सर्ग में अथवा उस ध्यान में न माला रहेगी न उंगलियों का प्रयोग होगा। सिर्फ बुद्धि के माध्यम से हम यहाँ ध्यान लाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, घूमते घूमते 1 से लेकर 9 तक। और फिर माला कैसे होगी पूरी? अब घड़ी के कांटे, घड़ी के 12 डिजिट्स होते, बड़ा नंबर होते हैं ना, एक नंबर पे एक कायोत्सर्ग। अब बुद्धि से हम दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, वहाँ एक कायोत्सर्ग। बुद्धि से हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, वहाँ एक कायोत्सर्ग। अथवा यह नहीं है तो एक और तरीका है, सम्य शिखर जी की वंदना किए। हाँ, तो कुंथुनाथ भगवान की टोक पर एक कायोत्सर्ग करें, फिर नमीनाथ भगवान की टोक पे कायोत्सर्ग करें, जिसे याद है। जिसे याद नहीं है तो एक तीसरा तरीका है, ऋषभनाथ भगवान को याद करते हुए कायोत्सर्ग करें, अजितनाथ भगवान को याद करते हुए करें, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्शनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज, विमल, अनंत, धर्म। वासुपूज तक आ जाए तो जैसे आप वासुपूज भगवान तक पहुँचे तो आपकी एक माला हो जाए। जिस भी तरीके से आप घड़ी को विजुलाइज करते हुए काउंटिंग कर सकते हो, अथवा एक तरीका और है, अपने ही भीतर कमल की एक रचना को देखना। 12 पंखुड़ी वाला कमल है और एक एक पंखुड़ी में ध्यान लाते हुए एक एक का असर करना। 12 पंखुड़ी खिली हुई है, पहली पंखुड़ी में, दूसरी पंखुड़ी में। अथवा एक तरीका और बता दे, शरीर के 5 केंद्र हैं, नाभि, इधर, हृदय, कर्ण, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। 1 2 3 4 5 6, इस
इस क्रम से ऊपर आना और इसी क्रम से नीचे आना, तो एक माला। ये सिर्फ काउंटिंग की विधि है, जिसमें भी मन लग जाए। काउंटिंग में उलझना नहीं है, संख्या में उलझना नहीं है, मन नमोकार में लगाना। नहीं तो आप इसी में उलझ जाओ। हाँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। उद्देश्य नमोकार मंत्र को ध्याने का। तो यहां फोकस रखते हुए अथवा ऋषभनाथ भगवान के चरणों में फोकस रखते हुए एक कायस्वर है। यदि आप कुछ किसी 24 मंदिर के दर्शन आपने किए हों, 24 प्रतिमाएं जहाँ होती हैं, तो उनको ध्यान में लाते कर सकते हैं। अथवा सम्य शिखर जी की जो 24 टोक हैं, शुरुआत करें कुंथुनाथ से, दर्शन करते 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 आप पहुंच जाएं चंद्र प्रभु तक 9, फिर आदिनाथ, शांति, आदिनाथ, शीतलनाथ और अनंतनाथ तक 12 हो जाएंगे टोके। यदि उस क्रम से आपको, उससे आपकी सम्य शिखर जी की यात्रा भी हो जाएगी और एक जाप भी हो जाएगी। जिन्होंने यात्रा की है कई बार, तो उन्हें क्रम याद होगा ना। पहले ज्ञानधर टोक है कुंतुनाथ भगवान की, फिर नमीनाथ भगवान की, मित्रधर टोक है, फिर अरयनाथ भगवान, फिर मल्लीनाथ भगवान, उसके बाद श्रेयांशनाथ, फिर पुष्पदंत, पदम प्रभु, मुनिसुरनाथ, चंद्र प्रभु, आदिनाथ, शीतलनाथ और अनंतनाथ। ऐसे 12 टोक हो गए। तो 12 टोकों में ध्यान लाते हुए चरणों को एक एक का अवसर कर लें, तो एक माला हो जाएगी। और श्वासोच्छ्वास से करना है, तो आपको ना अंगूठा चलाना, ना उंगली चलाना, ना माला चलाना, बस मन को चलाना है। तो कठिन है आसान है? अभ्यास करोगे तो होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर इससे धीरे धीरे वह सिद्ध होने लगेगा। और एक बार सिद्ध हो जाए तो फिर हमेशा काम आएगा। फिर वो हमारे अबुद्धिपूर्वक नमोकार मंत्र की जाप चलती रहेगी। अवचेतन के योग्य वाली दशा में हम पहुंच जाएंगे, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अवचेतन के योग्य आ गए हम। अभी तक अबुद्धिपूर्वक 5 पापों में प्रवृत्ति करता है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक धर्म के मार्ग में प्रवृत्ति। तो ऐसे ध्यान करने से सर्व पापः प्रमुच्यते। उस स्थिति में लिखा है अपवित्रः पवित्रो वा स्वस्थितो दुस्थितो वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापः प्रमुच्यते। हाँ, मंदिर में बैठ करके करोगे, प्रभु के सामने करोगे तो करोड़ गुना अधिक फल मिलेगा। क्षेत्र में करोगे, टोक में बैठ करोगे तो और अधिक फल मिलेगा। क्रमशः ये बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि वहाँ की वर्गणाएं विशुद्धि वाली हैं, वहाँ किसी प्रकार का पाप कार्य नहीं होता है। सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन ही उस पूरे एरिया में रहती हैं, पूरे क्षेत्र में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है। तो उन वाइब्रेशन के माध्यम से हमारा उपयोग सहजता से उस ओर लग जाता है, इसलिए फल करोड़ गुना अधिक होता है। फल तो हमारे ध्यान के माध्यम से मिल रहा है, पर वो सहयोगी वातावरण क्रिएट कर देता है। घर में भटकने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, एकांत क्षेत्र में भटकने की संभावनाएं मन की कम रहती हैं। तो घर में विशुद्धि कम उत्पन्न हो पाती है, मंदिर में अधिक उत्पन्न हो पाती है। तो कोशिश ऐसी की जानी चाहिए। तो ये नमोकार मंत्र इतना पावरफुल है, इसे सिद्ध करना सीखे, श्वासोच्छ्वास में बैठाना सीखे, बिना उंगली चलाए, बिना माला के प्रयोग के, सिर्फ बुद्धिपूर्वक घूमते चले जाना है, घड़ी के कांटों की भांति, अथवा सम्य शिखर की वंदना करते हुए, अथवा 24 भगवान की वंदना करें। 1 से लेकर 12 तक पहुँचे, फिर 13 से लेकर 24 तक, तो 2 जाप हो जाएगी।
फिर आपकी एक सामयिक हो जाएगी ऐसे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चल इतना ही रखें, समय हो गया। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा दे तुलो। हे जिन वाणी भारती तो है जब, जो तेरी शरण आए सो पावे।